मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। जय राम जी की। आज हम चर्चा करेंगे जल बचाने के विषय पर, क्योंकि आज विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस के दिन हम इस बात को याद रखें कि जल बचाओ, जीवन बचाओ और पृथ्वी बचाओ। क्या हमने कभी सोचा कि जितना हम जल को व्यर्थ करते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि घरों के अंदर जितना हम बेपरवाही से जल का प्रयोग करते हैं, घरों के अंदर हम सब जानते हैं। इसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि जल को बचाना क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी पहाड़ों और ग्लेशियरों पर निर्भर है। ये ना केवल पानी के मीठे स्रोत हैं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी हम इन पर निर्भर हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि पहाड़ों में इस बार पानी की कमी हो गई। आप अक्सर सुनते हैं कि वहाँ के ग्लेशियर फट गए। और ख़ासकर मैं हिंदुस्तान के हिमालय के पहाड़ों की बजाय अगर विश्व के और देशों की बात करूं तो प्रति वर्ष कितने ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने के कारण बहुत से देशों में जल संकट आ चुका है। बल्कि दक्षिण अफ्रीका में तो काफी समय से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्लेशियर और पहाड़ों की वजह से ही जो मीठे जल के स्रोत हैं, उनकी वजह से ही हमारी जो कृषि है, जो उसका सिंचाई का साधन है, वो निर्भर करता है। आज की तारीख में जब हमारे देश की भी आबादी इतनी हो चुकी है, विश्व की आबादी भी इतनी बढ़ती जा रही है, और हम फिर भी ये चिंता ना करके ना हम दूसरों को समझा पाते हैं, ना हम खुद घर में परवाह करते हैं कि जल को बचाना कितना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि आज का 2/3 सिंचित खेती वो ग्लेशियरों पर निर्भर है। और जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी इलाकों में पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिघलते ग्लेशियर दुनिया भर के 2 अरब से अधिक लोगों के लिए जल व खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता हेतु खतरा बनती जा रही है। और सोचिए कि अगर हमने आज भी, जब विश्व जल दिवस है, आज भी अगर हमने आंखें ना खोली, आज भी हमने ये ना सोचा कि जल को व्यर्थ ना करें, तो याद रखिए कि आपके घर तक भी पानी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप अपने शहर के अंदर देख लीजिए, जो पानी 100 फुट की गहराई पर था, आज वो 400 फुट की गहराई तक जा चुका है। और गर्मियों के आते ही जल के लिए त्राही मच जाती है। पिघलते ग्लेशियर दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और WMO का कहना है कि ग्लेशियर के पिघलते की दर अगर इस तरह बढ़ती रही तो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी चेत नहीं रहे। आप याद रखिए, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई दिवस विशेष तौर पर मनाया होता है, तो समझ लीजिए कि वो विषय बहुत कठिन राह की ओर बढ़ रहा है। हम जानते हैं, आप देखिए कि अगर मानसून के अंदर वर्षा अधिक ना हो, पहाड़ों में कमी हो जाती है,
हमारे खेतों में सिंचित करने के लिए पानी नहीं मिलता। हम घर बैठे हुए नल से पानी निकालते हैं, लेकिन वो पानी अगर आप ध्यान से देखें कि पहले मानसून की तरह ना तो वर्षा होती है और ना ही हमारे नदियां नाले भर भरा कर भरे होते हैं जैसा कि आज से 50 वर्ष पहले था। आज स्थिति ये है कि मानसून के अंदर भी हमारे देश के नाले, हमारे देश की नदियां पानी के लिए तरस रही हैं, और जब पानी के लिए ये तरस रही हैं तो हमारे खेतों को पानी कहाँ से मिलेगा? अगर खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खाद्य कैसे पैदा होगा? अगर खाद्य पैदा नहीं होगा तो हम जी कैसे सकेंगे? क्या कभी सोचा है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। क्यों जरूरी है जल बचाना? क्यों जरूरी है? हम कहते हैं कि जल बचाओ, जीवन बचाओ, पृथ्वी बचाओ। क्यों जरूरी है? आप याद करिए कि विश्व के कई देशों में जंगलों में आग लगने की नौबत आती है। उसका कारण क्या है? नमी ना होना, ग्लेशियरों का फटने के कारण पानी की उपलब्धता ना होना, और इस तरह जंगलों में आग लगती रहती है। अब हम हमारे घर से ही चलते हैं, हम पानी क्यों नहीं बचा सकते? हमारे घर में जो पानी की टैंकियां बनी हुई हैं, हम बेफिक्र हो करके जब हम मोटर चलाते हैं पानी की, तो पानी टैंकी भर जाती है। भरने के बाद वो पानी गलियों में या सीवरेज में लगातार वो गिरता रहता है, और बहुत समय के बाद कोई आके घंटी बजा के कहे कि आपकी टैंकी का पानी लगातार गिर रहा है, तो हमें होश आता है, तो हम अपनी टैंकी को बंद करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम घरों में स्नान करते हैं, जहां हम एक बाल्टी से स्नान कर सकते हैं, वहां 3-3 बाल्टियों का पानी भर करके हम स्नान करते हैं, और जबकि वो स्नान एक बाल्टी से भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं, जब हम ब्रश करते हैं वॉश बेसिन के सामने, तो हम टूटी को खुला छोड़ देते हैं, और इधर तो हम ब्रश कर रहे हैं, लेकिन वो टूटी लगातार जल उसका बह रहा है, और हम मात्र इस आलस के कारण कि बार बार बंद खोलना पड़ेगा, हम टूटी को खोल देते हैं, और वो जल सीवर के गंदे नालों में स्वच्छ जल वहां उसमें बहता रहता है, और हमें परवाह नहीं होती इस बात की। क्यों? कि आज हमें जल मिल रहा है, अभी संकट आया नहीं है, लेकिन हम पानी को इतना बर्बाद कर रहे हैं जिसका अंत नहीं। आज पानी की ट्यूब लगा करके, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बहुत सा पानी सड़कों के ऊपर उड़ेल दिया जाता है, केवल अपने घर के आगे उड़ने वाली धूल मिट्टी को रोकने के लिए। आज होली वाले दिन भी, आपको अच्छा ना लगे, होली वाले दिन भी बहुत सी जगह पानी का बर्बादी बहुत होती है। होली खेलो, लेकिन पानी को जहां जरूरत हो वहां प्रयोग में लाओ। आप देखिए, हम कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, तब भी हमारी यही स्थिति है, हम पानी की अनगैली करते हैं। और मान लो आपके मेहमान आए हैं घर के अंदर, और सभी मेहमान ब्रश भी करते हैं, और आपकी आदत को देखकर वो उसी तरीके से वॉश बेसिन की टूटी को खोल देंगे, या टैंकी का पानी बिखर रहा है तो बिखरने देंगे, या जिस कमरे में वो नहाते हैं वहां पर अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पानी को बचाने के लिए गंभीर नहीं है। आज जैसा मैंने पहले कहा, और 400 फुट से भी नीचे पानी चला गया है। अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें, और भी कई राज्यों के अंदर आप देखिए कि जब गर्मियां आती हैं, हिंदुस्तान के बहुत हिस्सों में पानी की हाहाकार मचती है। अब दिल्ली को ही देख लीजिए, वो यमुना के पानी पर निर्भर है, और उससे स्वच्छ पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम नहीं चेत रहे। आम शहरों के अंदर अगर मैं कहूं कि लगभग शहरों में गर्मियों में सभी शहरों की खबर आती है कि महिलाएं
बड़े बड़े घड़े या बड़े बड़े वो स्टील की टोकनियां लेकर के पानी के लिए वो आंदोलन करती हैं, शोर मचाती हैं कि हमें पानी चाहिए। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमें मालूम है ना तो इस विषय के ऊपर राजनीतिक गंभीर हैं ना हम गंभीर हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन पानी सचमुच बहुत कम हो गया तब हमारे हाथ से बाजी निकल चुकी होगी, तब जल लेने के लिए तरसेंगे। कितना मुश्किल है जल को बचाना, लेकिन हम करना नहीं चाहते। लेकिन मैं विश्व जल दिवस के दिन आज आपसे प्रार्थना करूंगा कि संकल्प लें, चाहे आप घर में स्नान करें, चाहे आप पानी की मोटर चलाएं, पानी की मोटर की आप बिजली की घंटी लगाएं, बिजली की घंटी जैसी आपकी टैंकी भरेगी बिजली की घंटी बोल पड़ेगी तो आप तुरंत बंद कर दें। लेकिन सभी घरों में बिजली की घंटी नहीं है क्योंकि वो गंभीर नहीं है, ऐसा गलत है। इसीलिए मैं ये कहूँगा विश्व जल दिवस वाले दिन कि ऐसा ना हो कि हम पानी की बूंद को तरसें। जल बचाओ, जीवन बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, तभी हमारा आने वाला भविष्य साकार हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।